हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये तो जो अभी जो कर रहे हैं, ये तो कैंपेन रिवॉर्ड एक अलग चीज हो गई। ये तो दे दिया उन्होंने, 30 पे 10 मिलेगा और 100 पे 40 मिलेगा, 300 पे 150 मिलेगा, ये अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं नहीं ठीक है अमित चलिए सर, गुरु आपने जी और सब। उसमें शामिल हो चुके हैं तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। थैंक यू जी सर, योगेश थैंक सर यू प्लीज अमित कुमार कंटिन्यू। जी। जी सर, बिल्कुल। रमेश जैन जी, स्वागत है सर आपका। रमेश जैन जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका। राजेश कुमार जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका। राजेश कुमार जी, वेलकम सर। राधे राधे किस भैया। ओके, आइए राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी दो बैठे हैं, एक पटना से, एक राजेश कुमार जी कोंडी लिखा हुआ है। तो पटना वाले आ गए हैं, तो आइए पटना वाले। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू योगेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमने वेलकम मंच सर, पे वेलकम। तो सब बोलने का मौका दिया है सर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वॉइस क्लियर हो रही है क्या योगेश भैया? सर क्लियर है सर। थैंक यू सर। बहुत सारे सवालों की झड़ियाँ लगी हुई है और तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल तो वही लोग कर रहे हैं जो लोग मंच पे नहीं आते हैं कंटिन्यूअस, इसलिए लोगों का कंफ्यूजन है कि 66 डालने से क्या होगा, 30 डाले तो क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल, ये सवाल आते जाते रहेंगे। ये जब तक हमारे जितने भी गुरुजन मंच पे हैं, वो हमारे गुरु के लिए तो कुछ सवाल चाहिए ना। सवाल लोग लेके आते हैं, अच्छी बात है, सवाल होना भी चाहिए। और जो लोग कंटिन्यूअस मंच पे हैं, शायद ही उनका कोई सवाल होता है। आज 2025 मार्च से मैं इस मंच पे हूँ, आप लोग के साथ हूँ, और मैंने कभी कोई सवाल नहीं रखा, इसलिए कि जब से मैं जुड़ा ट्रेजर से बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जुड़ा है। और जो लोग कंटिन्यूअस आ रहे हैं, जो हमारे गुरुजन बता दिए हैं, जो हमारे अमूल्य सर दिखा दिए हैं, जिन लोगों ने देख लिया है, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, हमारे मोटिवेशनल एक्सपर्ट जो बताते हैं, अगर ध्यान से लोग सुनेंगे तो शायद कोई सवाल नहीं होगा। तो सवाल करके छिया डालने से क्या रिवाज मिलने की तरह से हमारे बड़े बड़े स्पॉट गुरुजन, महागुरु जी आते हैं, इतने अच्छे से एनालाइज करके, इतने अच्छे से बारीकी से बताते हैं। अगर जो लोग मंच पर रहते हैं उनका तो कोई सवाल नहीं रहता है योगेश भैया। और अभी हमारे विवेक सर बताए एक बंदी बात की, हमारे जो भी आईडी है एक्टिव है, इससे लोग आप समझ लीजिए कि हमारा किस तरफ का संकेत दे रहा है। तो हर किसी को सोचना चाहिए, अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर हमें विश्वास नहीं है, क्यों करना है? अरे आइए इस मंच पे कंटिन्यू आइए। ये जितने भी हमारे गुरुजन है ना, चाहे जितना भी हम धन्यवाद दें वो हमारे लिए कम है। इसलिए कि हम लोगों को जब कोई रास्ता नहीं था, तो हमारा रास्ता दिखाने वाले हमारे जितने भी साथी हैं जो मंच पे आते हैं, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि दिन रात एक करके इस कम्युनिटी को ज्ञान बांटा जा रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट।
भैया जिसको लेना है ले लो, नहीं अगर लिए तो पीछे छूट जाओगे। बहुत सारे लोग पीछे छूटे हुए हैं। जो लोग किंतु परंतु में है वो पीछे छूटे हुए हैं, जो लोग साथ हैं वो साथ चल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये साफ जाहिर होता है कि वो भाई साहब वो प्रिय मित्र जो है कंटिन्यूअस मंच पे नहीं आते हैं, इसलिए उनका सवाल होता है। इसलिए सभी साथियों से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि जो लोग भी अगर ट्रेजर को कर रहे हैं तो दे, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े स्पॉट लगे हुए हैं आपको फिल्मियां दिखाने के लिए, दोस्तों इन गुरुजन की वाणी को ध्यान से सुनिए और रोज आइए मंच पे। आपका कोई सवाल नहीं होगा कि हम इसको डालें या नहीं डालें। मैं अपनी बात बताता हूँ थोड़ा कि अभी थोड़ा अपनी स्थिति कहूँ या परिस्थिति जो भी रहा कि अभी 30-10 वाला डिपॉजिट करके हमने तो कुछ हालात कुछ समय का डिपॉजिट करने में समर्थ थोड़ा लेट हुआ। नतीजा है कि हम 50 विड्रॉल लगा के इंतजार कर रहे हैं और को देगी कहा कि हमने तो 30 डिपॉजिट कर दिया अभी तक नहीं दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा सिस्टम अगर कुछ बार बार नोटिफिकेशन में बता रहा है कि आप फर्स्ट सेकंड ये जो राउंड है 10 और 30 का वो भी चल रहा है, वो मिल रहा है, आगे 60 का भी मिलेगा, 66 का भी मिलेगा, 88 का भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखें और मीटिंग में कंटिन्यू आए और हमारे जितने भी गुरु हैं उनके बातों को ध्यान से सुने समझे। आपका कोई क्वेश्चन कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगा आपके मन में। आपके जीवन में वो खुशियां वो बाहर आने वाली है जो शायद हमने कल्पना नहीं किया होगा। वो खुशियां मिलने वाला है। वो किसके चलते? ये हमारे जितने भी गुरु महागुरु बैठे हुए ना, इनका आशीर्वाद इनका कृपा से चलने वाली है। तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। बोलने को तो बहुत सारे, अगर पूरी रात में बोलता रहूं तो अगर सोया तो बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आप लोग को सुन के ही हमारा दिल गदगद रहता है। सारे सवालों का जवाब मिल जाता है बिना बोले। बस कभी कभी हम माइक हैंड राइज करते हैं आप लोग का धन्यवाद करने के लिए कि ताकि मैं भी मंच पे आके आप गुरुजनों को चरण स्पर्श करके मैं प्रणाम करूं। आप आपको तहे दिल से धन्यवाद करूं और मैं सदैव इस मंच का ऋणी रहूंगा जो कि आज हमें इस ट्रेजर की दुनिया, मेटावर्स की दुनिया में ले जाने के लिए लोग हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं, बहुत बड़ी दुनिया दिखाने के लिए। सो साथियों, आपसे ये निवेदन, ये आग्रह है, विनती है, आप मंच पे आए और कंटिन्यू सुने, ध्यान से सुने। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं मीटिंग को ज्वाइन कर देते हैं और फोन कहीं है, हम कहीं है, चर्चा कहीं है, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जब मीटिंग हो तो हमारे जो भी एक्सपर्ट आते हैं उनको ध्यान से सुनिए। और ये संत रूपी मंच बना है भक्तों का कल्याण करने के लिए। जितने भी भक्त होंगे ना, ये सारे गुरुजन का उनका निश्चित ही कल्याण है। सबसे पहले मैं अमूल्य सर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका चरण स्पर्श करके कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। जितने भी, एक बारी बारी से अगर नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा, एक साथ सारे गुरुजनों को चरण स्पर्श करके मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। योगेश भैया, सबसे आपका भी धन्यवाद जो आज हमें अपने मंच पे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद योगेश भैया। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा कि आपका हैंड रेज हमें शो नहीं होता, क्योंकि ये टेलीग्राम की ये दिक्कत है कि 500% के से ज्यादा होने के बाद हमें हैंड रेज शो होने बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये टेलीग्राम की तरफ से जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए खेद है, माफी चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ये के हमको ये पता है कि
ये हमको पता है गजबिया कि टेलीग्राम का प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी कोई मतलब कोई दिल में हमारे ऐसा नहीं है जो कि हम हैंडराइज करते हैं और हमें निमंत्रण नहीं किया जाता है या हम मंच पर नहीं बुलाया जाता, इसका कोई अति नहीं। हम सौभाग्यशाली है जो कभी कभी हमारा भी नंबर लग जाता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। राजेश बहुत सर, बहुत ये धन्यवाद। टेलीग्राम की ये प्रॉब्लम है कि 500% के पास जब 500% से ऊपर निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद हैंडल शो होने ही बंद हो जाते हैं। तो आज मैं जी जी। हैंडल देखकर नहीं शो अनम्यूट कर रहा। आज मैं लगभग सबको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो जिनकी भी दिल की बात है वो अपने दिल की बात इस मंच पे सिस्टम के प्रति रख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप राजेश सर, आपने हमें इतने अच्छे से गाइड किया, और आपकी इतनी अच्छी वाणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में राज मनोहर जी, लेवल 5। स्वागत है सर आपका। जी वेलकम सर, सर, वेलकम। मेरा एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे बिडोर लगाते थे वहाँ पे, अब जैसे बिडोर लगाने का ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या करना पड़ेगा या वेट करेगा उसका? राज मनोहर जी, आवाज तो समझ में नहीं आ रही ना सर, थोड़ा क्लियर बोलिए। हेलो हेलो सर, सुनिए। हेलो हेलो। जी सर, मेरा आवाज जा रहा है क्लियर क्या? जी जी, क्लियर है, बोलिए। जी सर, बोल रहे जैसे अभी विड्रॉल का ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे एड्रेस चेंज करने के लिए बोल रहा है। क्या एड्रेस चेंज करना पड़ेगा कि एसेट में जाते हैं तो एड्रेस वहाँ पे सेटिंग क्या हुआ है? अब विड्रॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे एड्रेस चेंज करने के लिए बोल रहा है। एड्रेस चेंज नहीं करना, वो नोड 1, नोड 2 और नोड 3 है, उसमें आप क्लिक करिए और अपना वेब 20 का एड्रेस ओपन करिए, वो दिख जाएगा। विपिन सर, आप क्लियर करिए इनको। सर अभी एड्रेस नहीं चेंज करना है, एड्रेस चेंज करने को नहीं बोल रहा है वो। आप नोड सेलेक्ट नहीं करते होंगे सही, तो उस वजह से आ रहा है। ऊपर नोड आ रहा है ना वहाँ पे, तो जी एड्रेस वेड्रेस नहीं चेंज करना, जो आपका लगा हुआ है उसे ही लगा रहने दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम भैया, आते रहिए। थैंक यू भैया, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। आइए जय ठाकुर जी, आइए सर। वेलकम सर, स्वागत आपका। सर मैं ये मालूम कर रहा था सर, हमारी टीम में एक ने $30 डाले थे, वो डिपॉजिट हिस्ट्री में शो नहीं हो रहे, डिपॉजिट करती है। सर अंकित, इसके इस सवाल का वैसे तो जवाब 2-3 बार मीटिंग में अभी दिया जा चुका है, शायद आप देरी से ज्वाइन हुए होंगे। तो अगेन मैं जी जी। ये इसका आंसर देने के लिए, तो अंकित सर प्लीज आप क्लियर करिए सर, आपको इसकी ज्यादा जानकारी है। तो अंकित सर प्लीज, वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए, फोर्थ जून में ही मैंने ये मैसेज दे दिया था, एंड आपने ग्रुप को, मतलब सारा ग्रुप को फॉलो किया है कि नहीं किया है पता नहीं। तो मैं उसमें बोला था कि अभी कोई भी बड़ा डिपॉजिट मत कीजिए, क्योंकि कंपनी का डिपॉजिट एड्रेस चेंज हुआ है। तो पहले हमको चेक करना है कि 0.01 डाल के कि हमारा आईडी में शो होता है कि नहीं होता है। अगर शो होता है फर्स्ट टाइम 0.01 डाल के, तो फिर कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मतलब फिर सेकेंड टाइम से आप मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर फिर भी फर्स्ट टाइम ही आपका 0.01 शो नहीं हुआ है, तो आप सेकेंड टाइम 0.01 फिर से डिपॉजिट कीजिए, तो आपको शो हो जाएगा। फिर आप मतलब जो भी आपका फंड आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। एंड आपने वो फॉलो किया है कि नहीं किया है वो पता नहीं, एंड वो आपने पहले ही पूरा का पूरा 30 USDT डाल दिया है। तो आपको पहले 0.01 डाल के आपका नोवा एनएफटी का एसेट आईडी को ओपन करके एसेट में जाकर हिस्ट्री को चेक करना था, वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, फिर आपको 30 डालना था। एंड अभी ठीक है कस्टमर सर। सर्विस भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये जब रिप्लाई कस्टमर सर्विस लोग जब रिप्लाई देना स्टार्ट करेगा तो इसका सॉल्यूशन तभी निकल पाएगा। तो उससे सर पहले वो आप टीम 0.0। में सर वो कुछ लोगों ने टीम में डाल दिए थे बगैर मालूम करे, उनका आया नहीं तो वो हाँ मालूम हाँ कर रहे थे, इस वजह से बस। हाँ, जैद तो सर, आप मतलब अपनी तरफ से कस्टमर केयर को मैसेज डाल दीजिए
जब वो रिप्लाई ठीक है करेंगे तो उसी के आगे हम लोग उससे उनसे बात कर लेंगे, मतलब आप बात कर लीजिएगा, लेकिन अपने ठीक टाइम ठीक पे आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम सर, भैया, वेलकम, थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम। थैंक यू। जितने भी हमारे एडमिन पैनल के हमारे लीडर्स, हमारे मेंटोर, हमारे टीचर इस मंच पे बैठे हैं, तो कुछ दोस्तों को मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि अमनदीप और जाकिर हुसैन जी, गौरव गुप्ता जी, बलराम लेवल 5, नीरज सिन्हा जी, एके सिंह जी, ये मुझे अभी शो नहीं हो रहे हैं। आप किसी को भी शो हो रहे हो तो प्लीज आप इन्हें अनम्यूट कर दीजिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में है हमारे नेक्स्ट पवन कुमार जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। पवन कुमार जी, दीपक कुमार सिंह जी, स्वागत है सर आपका। दीपक कुमार सिंह, चलिए नेक्स्ट। हेलो। सर नमस्कार। आइए सर, आइए, वेलकम सर। चलिए सर, मेरे तरफ से जितने भी इस मंच पे उपस्थित महान गुरुजन हैं, मेरे तरफ से उनको कोटि कोटि नमन। रही सर, एक दो बार मुझे आप लोगों की तरफ से कुछ शब्द बोलने का मौका मिला था, वो काफ़ी महीना हो चुका है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैं भी रेगुलर इस मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ, सुबह और शाम में सरकार से सुनता हूँ। देखिए, सिस्टम में पैसा कमाना से बहुत कुछ सीखने को मिला, ये बहुत ही, जब तक आप लोगों की वाणी सुनता नहीं, कुछ अच्छे विचार नहीं आते हैं, तब तक मन नहीं लगता। विशेष सर, आप लोगों के प्रश्न में ही सारा उत्तर छिपा होता है, सब कुछ मालूम चल ही जाती है। विशेष में यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी हेलो। थैंक यू सर, हेलो, थैंक यू दीपक सर। आइए सर, ये गई शाहिद सर, मेरी मलिक जी, आवाज आ रही आइए है? सर, वेलकम। जी थैंक यस सर, क्लियर सर। थैंक यू सर। सर ये एक मेरी टीम का बंदा था, इसका जो वैलेट एड्रेस था वो BEP20, जो जिसको उसने एसेट वेरीफाई भी कर दिया और उस पर उसने विड्रॉवल भी ले लिया, लेकिन उसका जो TRC20 एड्रेस उसमें लगा हुआ है, वो उसका लगा हुआ था काइंड DCX का। अब काइंड DCX ने उसको विड्रॉ जो क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉवल है उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अब वो उस केस में जब वो विड्रॉ के लिए जाएगा आगे, तो वो तो BEP20 पे ही लेगा, बट एड्रेस वहां पर जो TRC लगा हुआ है और वो उसका कॉइन DCX का लगा हुआ है। इस केस में अभी उसको मैं चेंज करा दूं या रहने दूं? करवा दीजिए सर, साइड से अगर चेंज हो रहा है तो करवा दीजिए, वरना ठीक, कोई क्योंकि आवश्यकता अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ना पहले से ही तैयारी करके चलें तो मेरे हिसाब से उसने आप करवा हाँ दीजिए। उसने वेरीफाइड करके रखा हुआ है, हो सकता है कंपनी कुछ डायरेक्ट वैलेट में डाल दे। अब नहीं नहीं, वो सेलेक्ट करके वेब ना, 20 से, वेब 20 से किया हुआ ना, तो वेब 20 तो अपना ओके है, हाँ उसमें कोई वो ओके दिक्कत है। है नहीं। जी हाँ, जी टीआरसी का है तो टीआरसी आप चेंज कर लीजिए, वो अभी मतलब एक तरीके सपोर्टिव है ना, कि जैसे यस कभी आपका वेब 20 पे कोई प्रॉब्लम आया, ओवरलोड आए, तो आप जी TRC20 पे ले सके, है ना। तो हाँ, उसको बस अभी ये अभी मैं सोच मौका। रहा था, हो सकता है 2-4 दिन तक ही हो जाए ये 72 आवर्स के लिए, तो वो लॉक्ड हो जाएगा ना। तो उसमें मैं सोच रहा था ये ना हो कि बीच में कुछ अपडेट तभी आ मैं जाए बोल रहा हूँ, तो। अभी मौका हाँ है, अभी इतने पास चलिए, टाइम अभी भी है सर और थैंक यू समय सर, भी है, तो थैंक यू। आप हाँ, की और कोई दिक्कत नहीं। संजय सर कह रहे थे ना 90,000 से ऊपर, तो मेरी अपनी एक आईडी है 22,000 है, उसका 5 लेवल है, वो भी लगातार फर्स्ट से टिल डेट तक वो फेल आ रहा है। और पिछले मंथ में थ्री थ्री जो था, 3 बार ट्रेड लगता था, चौथी बार फेल होता था, मतलब कंटिन्यू चलता आया। बट इस मंथ में ना कंटिन्यू 6 दिन हो गए फेल फेल आ रहा है, नॉट वन, और उसमें 22,000 USDT है। उसमें सर अपन लेवल को अप एंड डाउन करके ट्रेड लगाइए ना, आप एक साथ एक ही ट्रेड लगा रहे होंगे ना। नहीं सर, वो अब एज ए सीनियर होने के नाते हमें अच्छा नहीं लगता सर बिलो करके वो करना, बट हम नहीं, कई बार एक बार अच्छा किसी ने लगता टोका भी था हमें यहाँ पर, तो मैं शाहिद अपनी सर, टीम अच्छा लगना और पैसा कमाना दोनों अलग अलग चीजें है ना। नहीं, राइट कुछ सर, राइट प्रॉब्लम्स है, सर। तो देखिए 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 मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अभी है क्या, एक्टिवेशन जो आईडी के हुए हैं
वो जी लिमिटेड हुए हैं, ठीक है। आईडी राइट हमारी बड़ी हो चुकी हैं। छोटी आईडी जो है 3 और 4 लेवल की, वो मैक्सिमम जितनी आईडी खिंच के आई हैं, जो हाँ जी एक लेवल पे थी, वो 4 लेवल पे है। अभी हम लोग पहुंच गए 5 और 6 पे। तो 6 बिल्कुल लेवल बिल्कुल ट्रेडर्स हैं, जो एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, उनकी हम्म संख्या इतनी कम, उनके बीच में आपस में ट्रेड नहीं हो पा रही है, इसलिए नॉट जी वन जी ज्यादा जाता है। तो लो हाँ जी लेवल पे लगा लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा हाँ सर नहीं मेरे लो हिसाब लेवल पे भी अगर लगाएंगे तो 500 प्लस यूएसडीटी आते हैं क्योंकि उसमें 70% वो लगा हुआ है बूस्टर, से। तो वो भी है। बट तो हाँ मैं सोच रहा था 5 पे ही हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। 3-4 जो टीम मेरे मेंबर, मैंने को कहा यार 5 पे ही आप कंटिन्यू, बट 6 दिन हो हाँ, गए लगातार वो फेल हो रहा है। अप एंड डाउन कर लीजिए, अप एंड डाउन सर, चलो है सर ना। ये करवाते हैं मॉर्निंग में जी। थैंक मीटिंग यू में सो मच सर, थैंक यू थोड़ा सा समझिए, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक हेलो। बोलिए बोलिए हरीशचंद्र। आइए हरिश्चंद्र जी, आइए। जी सर नमस्कार। योगेश सर नमस्कार। नमस्कार सर, अ, वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी विपिन सर आपको भी नमस्कार, गुरुजनों को नमस्कार, सभी नमस्ते। साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था कि जो 180 डेज के बाद जो हमारा फंड रिलीज होने वाला है, कुछ लोगों को होने वाला हुआ है, हमारा तो अभी अब अगले 6 तारीख को होगा। तो उसमें सर जो इंटरेस्ट था 1.5% का, वो तो मिल गया पूरा का पूरा, और फंड का जो 20% जो पुराना वाला उसका 20% मिल गया, वो तो समझ गए। टीयूएफटी का क्या है सर? वो टीयूएफटी का अभी तक नहीं समझ पाए कि टीयूएफटी भी तो साथ में चल रहा था ना। बताइए योगेश सर, कोई है तो बताए भैया, मेरा सवाल नहीं है ये। मैं इनके सवाल सुन नहीं पाया एक्चुअली, मैं मैसेज पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों के मैसेज योगेश भी जी आ हाँ रहे हैं। मैं समझ गया। आइए ठीक सर, है आइए बस। प्लीज, वेलकम। टीएफटी भी मेरे ख्याल से अगर वो रिलीज हुआ तो टीएफटी भी आपका रिलीज हुआ होगा। सवाल किसका था? थोड़ा सा मैं एक बार आप अपना हरिश्चंद्र। म्यूट कर लीजिए। हाँ हरीश अच्छा जी, अच्छा। हरीश जी, हरीश चंद्र हाँ जी, सर। आपका टीएफटी भी रिलीज हुआ है ना? नहीं नहीं सर, मेरा टीयूएफटी रिलीज नहीं हुआ है। मेरा तो अगले 6 तारीख को जो आने वाली है उसमें 6 तारीख को होगा। कुछ भाइयों को जो आया है उसमें हम समझना चाह रहे हैं हाँ कि जिनको आया है वो टीयूएफटी का क्या न्यूज है। सर, जो भी आपका टीएफटी का बैलेंस और यूएसडीटी का बैलेंस वो मेन वॉलेट पे अनलॉक पे अब रिफ्लेक्ट हो गया मेन डैशबोर्ड पे। राइट सर, पहली चीज ये हो गई है। जी ठीक है, अब हम जाते हैं कि अब ये मेन वॉलेट पे अनलॉक हो गया है, तो आगे एज पर द कंपनी कमिटमेंट जो दिसंबर में कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें क्लियरली मेंशन किया था, जब भी कंपनी विड्रॉल प्रोसेस को ऑन करेगी तो 20% उसका जो भी आपका होगा अमाउंट वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, उसका रिलीज किया जाएगा। अभी तक जो भी फाइनल अपडेट, करंट अपडेट टिल नाउ जो भी है, वो अवेटिंग है कि अब 20% रिलीज किस तरह से कंपनी करेगी, उसका हमें इंतजार है। मे भी शायद हो सकता है बैकएंड में कंपनी उन सब चीजों की तैयारी कर रही होगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी फाइनल अपडेट अभी तक का यही है इसके लिए। फिलहाल वो फंड आपके रिलीज होके अनलॉक वॉलेट में शो हो रहे हैं। ठीक है, फर्दर अब आपको हमें विड्रॉल चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अब कंपनी के अपकमिंग मेरा मैसेज मेरा पे क्वेश्चन ये था थोड़ा सा। सर। यूएस जी सर आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। मैं ये कह रहा था सर कि टीयूएफटी जो आया है या आया होगा तो वो कहाँ दिखेगा, क्योंकि उसका तो कोई जगह नहीं देख रहा है। सर, आप अपना डैशबोर्ड खोलिए, आपको लेफ्ट साइड में यूएसडीटी दिखता है, वहां पे यूएसडीटी का बैलेंस, लॉक फंड और ऊपर अनलॉक फंड शो होता है, और राइट साइड में भी एक वॉलेट शो होता है जिसमें टीएफटी लॉक और अनलॉक होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको राइट साइड पे वो अनलॉक डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर वेलकम। हरिश्चंद्र जी। आते रहिए ठीक सर है, थैंक यू। बहुत सारे लोग अभी मुझे शो नहीं रहे, जैसे राहुल पंजाब जी का भी मैसेज आया हुआ है और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ है। तो जैसे जैसे मुझे शो होते जाएंगे मैं अनम्यूट करता जाऊंगा। तो अभी थोड़े समय के लिए हम हमारे महागुरु जी की शेयरिंग लेंगे, और उनसे जो हमें गाइड करते हैं बहुत अच्छे से, हमारे महागुरु जी। तो नहीं उनको, दादा साहब, सभी को थोड़ा हैंड राइज जो पहले लीजिए, हम बाद में ओके आते सर, हैं। ओके ओके बाय। सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। जय श्री जगन्नाथ। तो जोगेंद्र सिंह जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। जोगिंदर सिंह जी। पवन कुमार जी, स्वागत है सर आपका। मनप्रीत सिंह लेवल 5, स्वागत है सर आपका।
मनप्रीत सिंह लेवल 5। सर मैं ये कह रहा हूँ अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था जिनका TGFT शो नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि उनकी ट्रीजर टाइम की आईडी नहीं है, उन्होंने नोवा में के बाद ज्वाइनिंग किया होगा, इसलिए उनको TGFT उनका शो नहीं हो रहा ये भी हो सकता है। है क्योंकि हरीशचंद्र जी, आपने ये सुन लिया सरकार सर, आप हो सकता है न्यू आईडी हो उनकी और उनके पास TFT शो नहीं होगा। नहीं सर, मेरा हाँ जी। मेरा आईडी ट्रिगर NFT का है, उस NFT ओके। समय का है। हाँ हाँ। तो मैं आपके पास मेरा होना मेरा चाहिए ओल्ड राइट सर ओल्ड साइड TFT में कितने है थे आपके TGFT पास? सर। मैं कुछ जो है ना स्क्रीनशॉट देखा हूँ, तो उसमें USDT दिख रहा है जिनको आया है, मेरा तो नहीं आया है, किसी भाई का आया होगा तो वो स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, तो ये सिर्फ USDT का दिख रहा है, TFT का नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सवाल किया था सर। क्या पता फिर उनका आईडी होगा, फिर जिनका TGFT भी आ रहा है और USDT दोनों ही आ रहा है जिनका आ रहा है। समझ गया इनका हुआ। हो सकता है उन्होंने अपने TFT पहले स्वैप कर लिए हो, उनके पास आईडी में TFT हो ही ना, तो इसीलिए उनका TFT शो नहीं हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है सर, जी जी, यस ऐसा भी सर। हो सकता है। सही है जी सर, जी लोगों बिल्कुल ने सर। ट्रांसफर कर USDT में कन्वर्ट कर दिए थे ना लोगों ने। हेलो जी सर, हेलो आइए सर, प्लीज वेलकम सर। सर, देखिए पहली चीज ये समझिए बात को, कोई ट्रांसफर नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया है। और TFT जो है ना, जिनको USDT अगर रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे ट्रस्ट भी उनका आ रहा है उनके वॉलेट में, आप वहाँ पे देखे हैं बहुत लोगों का आ रहा है। ठीक है, जितना रहेगा, जितना इनकम का रहेगा उसके हिसाब से आएगा सर। ठीक है, और स्वैप ना कोई स्वैप कर पाया। जितने लोग ट्रेजर NFT ट्रेजर फंड में जितने लोगों का ट्रस्ट बना है, उन सभी लोगों स्टार्टिंग दौर में स्वैप कर लिए थे, चीजें कर लिए थे, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि अभी स्वैप भी करेंगे, बीच में कर रहे थे लोग तो नहीं हो रहा था जब से बंद हुआ। ठीक है, तो इसलिए ट्रस्ट ही सबको मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा। वेट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आ जाएगा, लेकिन मिलेगा, वो आपका वॉलेट में शो कर देगा सर। ठीक है, जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। तो जितने भी हमारे दोस्तों जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, तो मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो जब तक मैं इनवाइट ना करूं तो प्लीज आप अपने आप अपना माइक ओपन ना करें, क्योंकि जगह डिस्टरबेंस जी, होती है। जगह आइए सर, सर। पवन कुमार का हैंडराइज में अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी करिए, पवन पवन कुमार कुमार जी, प्लीज आइए जी। वेलकम सर। आइए पवन कुमार जी, स्वागत है सर आपका। पवन कुमार जी, आपको अनम्यूट किया गया सर, आपको आपका माइक ओपन है, आप आइए मंच पे अपनी बात रखें सर, स्वागत है सर आपका। चलिए नेक्स्ट। सर पवन कुमार जी को पहले भी 2 बार बुलाया जा चुका है, माइक हाँ अनम्यूट जी। करते हैं, 100 बोलते नहीं है, प्लीज हाँ, वो 2 बार पहले बुला चुके हैं। सुरेश कुमार भी अपने माइक पर क्लिक करिए पवन जी, अपने माइक पर क्लिक करिए। योगेश भैया जी, यस सर। राधे राधे आपको। जय श्री राधे राधे सर। आज का जो मंच है ना, आज की जो मीटिंग है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी पब्लिक के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी लोगों को आपके माध्यम से कि आप प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जो दिल की बात है वो आज मंच पे रखें, क्योंकि आज स्पेशली विवेक रावत भैया, विपिन भैया, सौरभ भैया, अमूल्य सर, हमारे IP सिंह भैया, योगेश भैया, हमारे जितने भी और रिस्पेक्टेड लीडर, राहुल करीर भैया जी, सभी लोगों ने ये डिसीजन लिया ये मंच पे। आशीष भैया जी, सॉरी, हाँ, अंकित हल्दर भैया जी, सभी लोगों ने आज पूरी कम्युनिटी के लिए दिल खोल के बातें रखने का ये प्रयास किया है, और ये मंच के ऊपर एक रिक्वेस्ट की है सभी लोगों को। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज वो सभी लोग अपने दिल की बात यहाँ मंच पे रखें, और उनको अगर कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पर्सनली भी आप किसी भी लीडर को आप मैसेज कर सकते हो, किसी भी लीडर को आप अपना मैसेज करके वहां से आप सपोर्ट ले सकते हो। प्लीज, आज आपके दिल की बात हो रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे जो सारा क्रेडिट जाता है वो IP सिंह भैया को जाता है, उनकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो पाई है। IP सिंह भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू करें भैया। अमनदीप भैया 2 मिनट, जो लोग भी मंच पे आए उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम मंच से
आपने जो सीखा या समझा उससे 2 पॉजिटिव बातें और कम से कम एक नेगेटिव बात भी अगर कोई है तो आप बताएं, जिससे कि हम उसको दूर कर सकें। ये प्लीज आप लोग स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिल की बात है। तो आप पॉजिटिव भी बताइए और जो नेगेटिव आपको लगता है वो बताइए, फिर हम उसकी बताएंगे कि आपको समस्याएं क्यों आ रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये मत करिएगा कि चैट जीपीटी से पूछिए कि सर हमारे एनएफटी एजुटेक के लिए एक नेगेटिव बात बताइए, मेरे दिमाग में है नहीं। ऐसा ना करिएगा, जबरदस्ती मत निकालिएगा। योगेश भैया जी, अगर पॉसिबिलिटी हो तो सभी लोग अगर अनम्यूट हो जाएं तो भी देखिए, जैसा आपको ठीक लगे। सर फिर ज्यादा डिस्टर्ब, जितने भी मुझे दिख रहे हैं मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। योगेश सर, यस हेलो सर। जी सर। एक बार सबको अनम्यूट करिए सर। यहाँ ऐसे थोड़ा है कि बिना कंट्रोल के हो जाएंगे सब लोग अपने भाई हैं, सब लोग करिए। बिल्कुल भैया, सबको करिए, एक बार करिए, सबको अनम्यूट करिए एक बार भैया, कोई बात नहीं, हाँ सबको सभी करिए एक बार प्लीज। परमिशन दे दो, सभी का अनम्यूट हो जाएगा। देखते हैं ठीक कि है सर। डिसिप्लिन से लेकिन किस तरह से होता है। लेकिन इस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई अगर किसी के क्वेश्चन हो तो अगर एक व्यक्ति अगर कोई बोल रहा है तो बाकी सब लोग साइलेंट कर दीजिए, भले हम लोग को रात भर यहाँ बैठना पड़े। हम लोग आपके लिए, हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन एक एक करके आज अच्छा हफ्ते में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बड़े मन से पूरी मतलब कि कम से कम 6 घंटे 8 घंटे का सेशन चलाएंगे। उसमें सवाल जवाब हम लोग का पूरा रहेगा सारे लोगों का, ठीक है। लेकिन हाँ, रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रह करके, यानी कि सिस्टम क्या होना चाहिए कि अगर किसी एक व्यक्ति की बात चल रही है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, बस इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। करिए सर, योगेश सर करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जितने भी मुझे अभी म्यूट दिख रहे हैं मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, और मैं सौरभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए और 1 बाय 1 सबको इनवाइट करते जाएं। आप प्लीज मंच को संभालिए। वेलकम सर, स्वागत है आपका सौरभ सर। सर मुझे तो आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, मंच संभालने के लिए कह रहे हैं ना? यस सर, आइए सर। आवाज नहीं आ रही सब थी। सही आ रहा है, सब सही आ रहा है। अब मंच संभालने के लिए बोल रहे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा। सौरभ भैया सुनाई नहीं दे रहा। आइए सर, मंच पे आइए सर। सर हमारे घर से एक सवाल आ गया, मैंने कहा सबके माइक ओपन है, कुछ पूछना है। बोले इतना था तो पैसा कब से आना शुरू होगा, मीटिंगें बहुत हो गई तुम लोगों की। अरे सर आइए आइए, आज तो मैंने काफी कुछ चेंज किया है टेलीग्राम से। अभी कोई शायद नेटवर्क इशू भी ना हो आज, तो प्लीज नहीं होगा, आप नहीं मंच पर होगा आइए सर। ओके सर, थैंक यू योगेश भैया, थैंक यू। चलिए, पवन कुमार जी को तो बुलाया जा चुका है। राजेश कुमार सर जी। हेलो सर, मैं पवन बात कर रहा हूँ। हाँ पवन सर, मुबारक हो सर, आपका माइक खुल गया सर। आइए, वेलकम। सर मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से मतलब मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैंने इसीलिए हैंड रेज किया हुआ था। कोई बात नहीं पवन जी, बोलिए भैया। सर बेसिकली तो ज़्यादा नहीं, मार्च में शुरू किया था नोवा एनएफटी हमने, और मेरा खुद का भी लगभग 7 लोगों की टीम है, लेकिन अभी तक सिर्फ $20 के अलावा कोई विड्रॉल हुआ नहीं है। तो कुल मिला के सर आप उसमें तो बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे जो 20 का भी नहीं ले बहुत पाए। हैं, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ना कि मेरी एक थिंकिंग बड़ी वो है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही चीज है, वो है पॉजिटिव रहना। तो अपने अंदर वो चीजें हैं, लेकिन अपनी टीम में जितने लोग अभी स्पॉन्सर किए थे, उन लोगों का कहते हैं ना सब्र टूटता सा जा रहा है कि भाई कब आपका ये फंड आएगा। ये बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बोला कि चिंता मत करो, वो लोग मीटिंग्स में नहीं आते हैं, उनको बड़ा बोलता हूं मैं फिर भी कि भाई आओ सुनो। मैं लगभग 10-15 दिन से मैं इस मीटिंग को सुन रहा हूँ और सुन के समझ रहा हूँ कि हाँ भाई मीटिंग में एक्चुअल में क्या बातें हो रही हैं और किस तरीके से हमें आने वाले टाइम में किस तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए आज हैंड रेज करके इसीलिए बात करने का मन किया कि नहीं ठीक है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बस ये है कि जून 30 के बाद कुछ अच्छी चीज़ अपने साथ होनी चाहिए, ताकि मेरी भी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो सब वेट कर रहे हैं कि हाँ पवन जी जब आपके साथ अच्छा हो तो बताइएगा, हम जरूर आपके साथ आएंगे। तो फिलहाल तो सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और भगवान की दुआ से आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और इतनी बड़े ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके पॉजिटिविटी के लिए भी थैंक यू सर। सर, थैंक यू। और जो लोग सर ये कह रहे हैं ना आपसे सर, क्या कहते हैं, मतलब जब अच्छा होगा तो सर ये उनसे कहिए सर, अच्छे में तो दुनिया साथ देती है सर, इस समय जो मैं जब हमारे यहाँ साथ दीजिए हमारा, तो उनसे बोले साथ देने में सिर्फ इतना करना है कि आप मीटिंग का हिस्सा बन जाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल बताइए सर, सर, कंपनी बिल्कुल छोटा पेमेंट नहीं देना चाहती, बड़ा पेमेंट देना चाहती, इसीलिए बड़ा कर रही है और थोड़ा इंतजार करवा रही है बस, और बड़ा ही देगी आपको। बिल्कुल 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 सर। ठीक है पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी विपिन सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो सर, मैं हेलो। नहीं बोल रहा सर, हयात अली है आसाम से, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा, जी हयात अली सर, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्कार जय सर। माता कामाख्या। सर अपने से जब एक लोग बोल रहे हैं सर, उसके बाद ही आइए प्लीज, अभी हमारे हयात अली जी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आइए आप लोग प्लीज सर। गुड इवनिंग फिर हमें मजबूरी सर, में आपका माइक बंद करना पड़ेगा, आपको खराब लगेगा। नमस्कार सर। जी नमस्ते हयात अली सर, मैं बोलिए। आसाम की लोग हूँ। मेरे हिंदी ज़्यादा नहीं आती। आप लोग समझ लिएगा कि हमारा छोटा सा एक प्रश्न है, वो है जो हम लोग आज बाय सेल करता है, हमारा जो काउंट होता है वो काउंट नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वोट एंड सोल्ड, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आइए। और जो हम, और एक प्रश्न है, दोनों के एक साथ दीजिएगा आप। और एक प्रश्न है, क्योंकि हमारा जो अनलॉक लॉक फंड है, वहाँ पे 20% हमको रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद वो हम लोग क्या करेगा, वो स्wipe करना पड़ेगा। स्wipe का कोई ऑप्शन नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो आने वाला दिन के वो आ जाएगा स्wipe के ऑप्शन, या नहीं आएगा? कैसे करके हम वो सब निकलेगा? ये मेरे पूरे। ओके हयात अली सर, आपके दो क्वेश्चन है, मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विपिन मिश्रा सर को, नॉलेज रखते हैं विपिन। इससे क्या मतलब है सर? नहीं 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 सर, हाँ हाँ। जो बोट एंड सोल्ड, ये दोनों जो ऑप्शन है वहाँ पे काउंट हो रहा है। अभी काउंट काउंट पहले सर। हम अच्छा अच्छा नोवा अच्छा अच्छा। एनएफटी में था, ट्रेजर एनएफटी में था। उस हम्म। दिन पर तो काउंट हो रहा है, लेकिन अभी काउंट नहीं हो रहा है, सर इसलिए ये बता मैं रहा हूँ आपको कि। बताता हूँ, हाँ हयात अली हाँ, सर, सुनिए सुनिए। ये जब हम लोग जब उसमें ट्रेजर एनएफटी में वर्क कर रहे थे ना सर, तो ट्रेजर अच्छा एनएफटी में लास्ट में जब बिल्कुल ये जनवरी फरवरी में आया था, तो वहां पे काउंटिंग अप एंड डाउन हो गई थी, वो काउंटिंग को मैनेज नहीं कर रहा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग में जा रहा था और ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। वैसे ही अभी भी चल रहा है, और हेलो। वहां की काउंटिंग से हमारी सेहत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो काउंटिंग अभी बीच में भी एक दिन क्या हुआ था, बहुत लोगों के साथ में एक काउंटिंग ज्यादा और एक काउंटिंग कम दिखा रही थी, जबकि बाई और सेल आप बराबर से करते हैं, उसके बावजूद भी बाई की कम दिखा रही थी और सेल की ज्यादा दिखा रही है। तो उससे तो कोई मतलब ऐसा इशू बनता ही नहीं है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। हेलो। वो जब तक ये सब चल। हाँ कौन बोल रहे हैं? सौरभ सर आप बोल रहे थे क्या? दीप। हाँ तो है सर, समझ गए ना आप मेरी बात को? तो उस हाँ बाई हाँ, सेल वो तो। काउंटिंग का तो कोई इशू नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिए। और ये पहले से था, ये बीच में ट्रेजर फंड में भी प्रॉब्लम आई थी, ट्रेजर एनएफटी में भी ये रही है, और ये नोवा में भी वही इशू सेम आ रहा है। तो वो कोई उससे हम लोगों के फंड पे, हम लोगों की सेहत पे कोई भी उसमें ऐसा इशू आता नहीं है। तो उसको आप दीजिए, अभी ध्यान देने का भी नहीं। और दूसरा सवाल क्या था सर आपका? वो है परसेंट टीओटी एंड यूएसडीटी हाँ रिलीज होने देखिए वाला सर, है। हाँ जिस समय जिस हाँ मेरी बात सुनिए। देखिए अपना जो एड्रेस अभी आगे की, ये आगे है, आगे कंपनी को अगर यूएस स्वैपिंग का आपको मैथ सॉफ्टवेयर में, और अगर डायरेक्ट विड्रॉल देगी तो डायरेक्ट विड्रॉल का भी देगा, क्योंकि ये फ्यूचर का काम है। तो जैसे भी देगी, अगर विड्रॉल देने पे आएगी तो वो दोनों तरीके से दे देगी। जैसे कि ट्रेजर एनएफटी में कोई स्वैपिंग का ऑप्शन नहीं था, लेकिन ट्रेजर फंड में उन्होंने स्वैपिंग का ऑप्शन दे दिया था। तो ये ऑप्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जल्दी से आ जाएगा। तो इसलिए उसमें भी कोई मतलब ऐसा वो करने हेलो। वाली बात नहीं है। जिस दिन देगी, हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए से बोलिए।
इसलिए इसलिए बता रहा हूँ कि ये कल हमारा जो टीएफटी है और यूएसडीटी है, कल रिलीज हो जाएगा 20%। इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से आगे आगे कोई से वो दिक्कत नहीं, कुछ कोई मत हमारा लेना। टीयूटी का विड्रॉल एड्रेस ऑलरेडी उसमें है। अगर होगा तो वहां से डायरेक्ट अटैच करा के वो डायरेक्ट विड्रॉल दे देंगे, और इससे पहले कंपनी ने टीयूटी का विड्रॉल दिया भी है। ठीक है ना सर, तो वो आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। स्वैपिंग जरूरी नहीं है, स्वैपिंग अगर अनिवार्य होगी तो किया जाएगा, वरना डायरेक्ट विड्रॉल भी टीयूटी का जो परसेंटेज वाइज रिलीज करेंगे, जैसे भी करेंगे इकोसिस्टम के थ्रू या डायरेक्ट जैसे भी करेंगे, वो आपको आ जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, और एक छोटा सा प्रश्न है। अब ये प्रश्न का एक बात के लिए सुनिए आप। जो हमारा जो गैस फीस होगा, आने वाला दिन ब्लॉकचेन आएगा और लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग होने के बाद गैस फीस सिस्टम के हमारा टीएफटी ले लेगा कि हमारा ईएसडीटी काटेगा? सर अगर हमारी ब्लॉकचेन पे रन करेगा, हमारी ब्लॉकचेन के साथ में इस सॉफ्टवेयर को अटैच किया जाएगा, तो आपको पता होगा कि जिस सॉफ्टवेयर मतलब जिस ब्लॉकचेन को आप इस्तेमाल करते हैं, हमेशा फीस उसी की लगती है। जैसे कि बीएनबी की अगर ब्लॉकचेन इस्तेमाल करेंगे तो बीएससी लगेगा, इथेरियम की इस्तेमाल करेंगे तो इथेरियम लगेगा। वैसे ही अगर भविष्य में हमारी ब्लॉकचेन आती है, वो ट्रेजर एनएफटी की टीयूएफटी से रिलेटेड, तो वहां पे गैस फीस टीयूएफटी में ही लगेगी। यानी जो रास्ता अपनाएंगे टोल टैक्स उसी का लगेगा सर। तो जैसा भी आएगा वैसा हम लोग देख लेंगे सर। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक वेलकम, यू। स्वागत है सर। नमस्ते। हेलो सर। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते सर। सर बी कृष्णा राव को बोलने दीजिए। बी कृष्णा राव जी बोलिए सर। रुकिए रुकिए प्लीज 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 रुकिए, प्लीज रुकिए। रिक्वेस्ट है आपका, मैं उड़ीसा से रिक्वेस्ट हाँ, कर रहा हूँ। एक मिनट। ये जितने भी माइक ओपन किए गए हैं सर, हमें सभी से बात करनी है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से जो बिना बुलाए बोलेगा उसका माइक भी अनम्यूट किया जाएगा, म्यूट कर दिया जाएगा, और उसको फिलहाल आज तो मौका नहीं मिलेगा फिलहाल। क्योंकि हम लोगों ने ये मीटिंगें जब चलाते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम लोगों की शेयरिंग की मीटिंग भी रहती है तो कितने डिसिप्लिन वे में चलती है और आप लोग शांति से सुनते भी हैं। आज अगर माइक ओपन किया गया है तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ठीक नहीं है। आगे से आकर आप अपने आप माइक खोल देते हैं, एक तो शोर आने लगता है, कई बार पंखे के सामने आप बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं, कहीं आपकी फैमिली की आवाज आ रही है, तो ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आप आगे से ऐसे ना आए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हम एक एक करके सबको बुला रहे हैं, माइक ओपन ही सर इसीलिए किए गए हैं, और ये मीटिंग देर तक भी चलेगी तो हम लोग चलाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सौरभ सर, हैप्पी बर्थडे। जी सर, आइए विपिन हैप्पी सर। बर्थडे। बोलने दीजिए, बोलिए सर, बोलिए। बी कृष्णा राव जी बोलिए। दिए 26 मार्च 27 को ज्वाइन किया हूँ नोवा में, तो हमारा अभी तक 17 फंड में 1700 फंड है मेरा। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 30 तारीख के बाद जो मिलने वाला बोल रहे हैं, पहले या बाद में, लिस्टिंग के बाद में, जो पुराना वाले वालों को ट्रेजर वाले को मिलेगा या हमको नया जो आया है नोवा में उसमें मिलेगा? एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें टीएफटी की कुछ मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो हम इसी मार्केट से टीएफटी आज का रेट में खरीद करने से ठीक रहेगा क्या? ये 3 क्वेश्चन सर। सौरभ सर बुला लीजिए किसी को सर, प्लीज। सौरभ सर जी नमस्कार सर। हेलो नमस्कार जी भावेश मित्तल जी आइए, चलिए मित्तल जी आइए सर, आप ही आ जाइए, आप खोल दीजिए सर, बोल लेने दीजिए। जी भावेश मित्तल जी आइए। था वैसे तो ट्रेजर में आने के लिए अब दोस्त का थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने मुझे ट्रेजर में लेके आए। वो एक्चुअली मैंने जो है जब ये ज्वाइन किया था तो मैंने फैमिली के 9 अकाउंट लगाए थे सर। आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ, तो मैंने 9 अकाउंट ओपन किए थे सर अपनी फैमिली के। तो उसमें से मैंने एक अकाउंट को जो है ये कंपनी की अकॉर्डिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मैंने मेन आईडी बना ली थी सर। उसके बाद में सर आपने एक दिन अभी 4-5 दिन पहले विद इन 1 वीक एक बात कही थी कि आपने एक अकाउंट खोला था अपना, उसमें आपने $66 डाल करके ओपन किया था। तो उसके बाद आपके पास $22 का एक वो आया था टॉपअप, जिसमें आपको $8,000 मिले थे सर। और एक उसके बाद आपने $10 का डाला था जिसमें आपको $3,000 मिले थे। अभी कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा सर। हेलो, ये उस समय की बात है सर जब 66 और 88 दोनों ऑप्शन हमारे चल रहे थे। 88 था जो आईडी ऑलरेडी खुली हुई थी, 88 उनके लिए था,
और 66 उनके लिए था जो लोग नोवा में आ गए थे, लेकिन नोवा दोबारा उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया था जब कंपनी ने 60 के लिए खोला था, राइट। जिससे वो तो मैंने कर उससे दिया क्या था हुआ, सर। मैंने जब खोला था सर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं वहां हाँ पर हाँ वो ऑप्शन खत्म हो चुका था, लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने किया था, तो वो जो कंपनी ने $88 पर $5000 का रिवॉर्ड और $66 पर 3000 था, इतना ही हाँ जो रिटर्न हाँ, में वही मिला था वही आया। नोटिफिकेशन में, वो सिर्फ इतना ही मिला था। लेकिन हुआ क्या, अब 66 से जिन्होंने एक्टिवेट किया, उसके बाद भी उन्होंने जिसने भी दिमाग लगाकर या जो भी ट्रायल करने के पर्पज से किया, और जब उन्होंने 22 और डाला तो वो 66 में काउंट हो गया जाके 88 का भी उसने आपको मौका दे दिया, तो 5000 फिर आ गया आपके पास में। फिर किसी ने $1 ओके डाला, किसी ने $10 डाला, किसी ने 0.01 भी डाला, तो कोई भी ट्रांजेक्शन उसके बाद जब हुआ तो $5000 और आ गए। तो ये हुआ उस ओहो आईडी में जो आईडी कहते हैं 66 से खोली गई, बाद में 22 डाला गया, और उस समय तक 88 वाला ऑप्शन भी चल रहा था। लेकिन ओके आज की ओके डेट में जो लोग करना चाहेंगे तो वो 66 वाला ऑप्शन चल रहा है, अब 88 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ तो अगर हाँ, वो जो आईडी ऑप्शन नहीं खोलेगा उसको सिर्फ 3000 ही टोकन, ओ सॉरी, डॉलर मिल पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। मिलना है हाँ इसमें। आप $1 डालें, ठीक है। $22 डालें, कुछ नहीं होना सर। अब सिर्फ 3000 वैसे ही सर, मिलेगा। हाँ वैसे सर मैंने मूल्य सर का भी थैंक्स कहूंगा, उन्होंने कहा जैसे जैसे गाइड किया, मीटिंग डेली सुनता हूँ मैं, तो मैंने उनके कहने पे जैसे ही वो बात की है, मैंने करीबन करीबन 10 लाख की USD लिए हुए हैं, उसमें ट्रस्ट ठीक है वैलेट सर, में बस लिए हुए कोशिश किया करिए सर, ये क्वांटिटी वगैरह सर मीटिंग में मत बताया करिए सर। बहुत सारे हैं। जी स्कैमर्स और बहुत सारे लोग रहते हैं सर, पता नहीं चल पाता है कौन कहाँ पे किस नियत से इस तरीके की क्वांटिटी कभी भी डिस्क्लोज मत कर रहे हैं। और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाह रहे हैं अपने फंड को बढ़ाना, और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, वो लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी दे रही है और बिना डिपॉजिट के दे रही है, तो हम डालकर डिपॉजिट डालकर हमें फंड बढ़ाने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, डिसीजन लेकर अपना काम करने के लिए। ठीक है आरती जी। जी सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि NFT के ऐप में जाते हैं तो सर वो विड्रॉल के सामने जो 20 जो USDT लिखा हुआ है, तो सर वही 20 USDT लिखा हुआ है, तो सर वही विड्रॉल वाला है कि अपन अभी 20 USDT का ही विड्रॉल ले सकते हैं? स्टार्ट हुआ था हमारा 10 का 20 और 30 का 50। तो जब कंपनी ने अभी 3 दिन पहले छोड़ दी, उससे पहले जितनी बार भी नोटिफिकेशन हमको दिया, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोगों ने $10 डालकर $20 का रिवॉर्ड उनको मिल नहीं पाया, और $30 का 50 नहीं ले पाए। तो जिन्होंने 30 डाला है वो 50 का विड्रॉल, जिनको नहीं मिला है वो 50 का लगा सकते हैं, और जिन्होंने 10 डाला था और 20 का भी नहीं लिया है वो 20 का भी विड्रॉल लगा सकते हैं। इसीलिए कंपनी ने विड्रॉल पे लिमिट मिनिमम $20 रखा हुआ है उनके लिए। जी सर। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर सौरभ श्रीवास्तव जी, सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर मैंने आपको जो टेलीग्राम पे मैसेज किया, तो सर एक बार आप देख के प्लीज सर रिक्वेस्ट आप मैं रिप्लाई जरूर देना सर। थैंक यू। जरूर मैम, जरूर मैम, जरूर मैम, जरूर मैम। ओके ओके सर। थैंक यू। नमस्कार जी। नाजिम सर वेट करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। नाजिम अहमद जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। हेलो जी नजीम बोलिए सर। जी जी जी, सौरभ भैया कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? बस चल रहे। बहुत ही अच्छा लगा आज आप लोगों ने माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया, जरूरी था ये देना, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको, सभी लीडरों को, खास करके अमूल्य सर जी, सर अगर है तो एक बार हेलो बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अमूल्य सर, सर आप हेलो बोल रहे हैं और आप उनके उसका जवाब दे दीजिए सर। जी जी नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। जी सर, जी सर।
सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, बहुत बड़ा फैन सर। हेलो मैं सर, सर हेलो एग्जॉस्ट सर। हूं, आप नाज़िम जी आप फैन है, मैं एग्जॉस्ट हूँ। हेलो हेलो जी जी बोलिए थोड़ा सा नाज़िम जी 10 मिनट बोलिए। लूंगा सर मैं, जी थोड़ा सा 10 मिनट लूंगा सर, इजाज़त है? जी आइए वेलकम। जी तो सबसे पहले मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं, भाई साथी छोटे बड़े, सभी को नमस्कार, आदाब। हेलो जी, तो मीटिंग तो लगभग मोटा मोटी अभी 13-14 महीना हो गया सुनते हुए। सबसे पहले सुंदरलाल सर से शुरुआत किया था सुनने का, फिर अमूल्य सर जब से आए हैं, अमूल्य सर को सुनना शुरू किया। तो कभी कभी नहीं सुन पाता हूँ तो यूट्यूब पे भी सुन लेता हूँ। अमूल्य सर आपको सुन के शायद हंसी भी आएगा, मैंने आपका यूट्यूब पे कुछ कुछ मीटिंग 3-4 बार रात को रिपीट करके भी सुना है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो मुद्दा अभी ये नहीं है कि लिस्टिंग होगा कि नहीं, वो सब पुराना बात है। कंपनी देगी कि नहीं ये भी पुराना बात है, आएगी कि नहीं ये भी पुराना बात है। बस आपसे यही जानना था कि बीड जब लगाएंगे तो गैस फीस सर, जैसे कि व्हाइट पेपर में इन लोगों ने बोला है कि सबसे कम गैस फीस कटेगा इन लोगों का, तो मोटा मोटी कितना हो सकता है, कुछ अनुमान है क्या सर आपको, कितना गैस फीस कटेगा, यही जानना था। नाजिम हेलो अगर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँ अगर आपको, तो जो आज हमारी बीएनबी की फीस है BP20 की, उससे कम जी होगी। जी और सर अमूल्य सर बताना चाह रहे थे अभी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने बोला ना अमूल सर है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा, फिर भी मैंने अपनी तरफ से बोला। आइए अमूल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नहीं 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 आओ तो, नहीं नहीं आप तो आंसर दे दिया, कोई नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने आ गया। ओके ठीक है। मतलब कि सर बीएनबी से कम कटेगा गैस फीस, धीरे धीरे सबसे 000 में? जो भी बीएनबी है एथेरियम इससे कम लगेगा। ओके जी जो जी 000 में 5% हो। 8% जो लग रहा है हमारा उससे कम जी जी लगा, 3% करीब लग सकता है, 2% करीब लग सकता है। आपका अच्छा अच्छा, वॉल्यूम 2 या जितने 3। वॉल्यूम होगा उस हिसाब से 2% 3% इसी तरह जी आपको कटेगा। ओके जी जी जी, मैंने पूछा क्योंकि मुझे गैस फीस का जो मेरा मेन अकाउंट है मेरा, जब देखिए भैया, उसमें मुझे सिर्फ जब ब्लॉकचेन लाइव होगा ना, ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद आपका जी सर, ट्रिप्ट का गैस फीस कटेगा, तब तक के लिए नहीं। जी ओके जी 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 सर, हाँ जी जी उससे जी पहले आपका ट्रांजेक्शन फीस अंदर से कट सकता है। ब्लॉकचेन लाइव जी न जी न होने के भी न होने के भी आपका ट्रांजेक्शन फीस सिस्टम ने अंदर से कटवा सकता है, लेकिन गैस फीस बिल्कुल ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद ही गैस फीस जी जी कटेगा। ओके बाहर से। जी 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 सर, जी सर, जी तो वही जानना था बस। और बाकी ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मंच पे हूँ, सुन रहा हूँ आज। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। सर आपका बहुत राहुल बहुत पंजाब धन्यवाद। जी हैं, राहुल पंजाब जी कुछ बोलना चाहते हैं। तो राहुल पंजाब जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत है आपका, आइए। हेलो, आवाज आ रहा है सर मेरा? सर आप राहुल जी, आप सुन नहीं पा रहा मैं। वेट करिए सर, राहुल जी को बुलाया सर, आप एक मिनट वेट करिएगा। राहुल जी को पहले आने दीजिए। राहुल सर पंजाब से। हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है सर मेरा? ये सर हाँ राहुल जी जी बोलिए, आइए आइए सर। राहुल। थैंक यू सर। मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं 5 मिनट शेयरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आज थोड़ा ओपन है माइक तो थोड़ा शेयरिंग कर लूँ। वैसे मैं आशीष सर के मंच पे रहता हूँ कर रेगुलर। लो शेयरिंग कर लो, सवाल कर लो, कुछ भी कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू बोले सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा एक लीडर का, क्योंकि अगर नाम लेने बैठा ना तो फिर तो सारी रात निकल जाएगी। बस मैं उसके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा आपके लिए, सीनियर लीडर के लिए, कि आप में इतनी काबिलियत है ना कि आप खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हो सर। इतने सीनियर यहाँ पे लीडर बैठे हैं ना,
कि आप खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हो। मेरे एक चीज कहना चाहता हूँ इस रिस्पेक्ट में कि, और बाकी मैं साथियों से बोलना चाहूंगा, टाइम बहुत पास है अपना, टाइम बहुत कम रह गया है सर, कोई डरने की बात नहीं है। जैसे गोडाउन होता है ना, गोडाउन, उस पे एनएफटी हमारी एक तरह की रेडी पड़ी है सर। कोई भी कंपनी होगी वो गोडाउन में तो रखेगी नहीं माल माल सर अपना सर, वो उसको निकालना होता है, उसको ओपन मार्केट में निकालेगी अभी। इसलिए थोड़े टाइम बाद हमारी जो एनएफटी है, जैसे आशीष सर ने दिखाया था, 40,000 के ऊपर ऊपर कई लाखों एनएफटी पड़ी हैं, तो वो बाजार में आएंगी और आप लोगों उस पर ट्रेडिंग कर सकोगे। वो गोडाउन रेडी पड़ी है, माल स्टॉक रेडी पड़ा है। और मैं जैसे सौरभ सर सुन रहे हैं तो मैं थोड़ा एक स्टोरी की 2 लाइन की स्टोरी है सर, कि कंपनी आपको साथ में बिठाएगी सर, आपको कंपनी आपको साथ में बिठाएगी क्योंकि हम उसके शेयर होल्डर हैं सर। साथ में क्यों बिठाएगी सर, जैसे कि ना अपने महाभारत में, जैसे सौरभ सर थोड़ी एग्जांपल देते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि महाभारत में हुआ था कि जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि भाई तुम तीर चलाओ सामने वालों पे, जो पांडव खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे से नहीं तीर चला जाएगा, वो मेरे अपने हैं। तो कृष्ण जी ने कहा था कि अगर वो तुम्हारे अपने हैं तो वो सामने क्यों है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो सर कंपनी हमें अपने साथ रखेगी बिल्कुल, हम उसके शेयर होल्डर हैं, जो आने वाले टाइम पे हमारे वोटिंग राइट्स पड़े हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा सर। थोड़ा टाइम लग रहा है सर, जैसे कहावत है ना इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, वही चीज है सर, हिस्ट्री एक दिन में क्रिएट नहीं होती है सर। बाकी तो थोड़ा टीएफटी के बारे में बता दूं, थोड़ा मुझे पता है टाइम यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड होता है सर। टीएफटी हमारी कंपनी का बैकबोन है सर, इसके बिना कंपनी का कोई वो नहीं है। अब देखिए पिछले 1 साल से ये ना सिर्फ एक अपने एक्सचेंज पे लिस्टेड है सर, और आप सोचिए इसके 12 लाख से ऊपर होल्डर हैं। अगर कंपनी, पागल कईयों को लगता है कि कंपनी थोड़ा हमारे साथ फ्रॉड कर सकती है या कुछ भी कर सकती है सर, ये तो ये कई एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है सर, जब भी चाहे एक्सचेंज पे लिस्ट होके अपना रेट बढ़ा सकती है और कुछ भी कर सकती है सर, अपना प्रॉफिट निकाल सकती है। जैसे अभी मैं बात ही कर रहा हूँ, आप बिटगेट पे जाइए, टॉप गेनर्स की सेक्शन में जाओगे ना आप, तो वहां पे देखिए कोई 20% बढ़ रखा है, कोई 30% बढ़ रखा है शेयर अपना टोकन। बट हमारी कंपनी ऐसा नहीं किया है सर, ये इसका एक तरह का ब्रह्मास्त्र है सर, इसको संभाल के रखा हुआ है इसने आने वाले टाइम के लिए। और मेरा सर ये एक थोड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग को लेके, कि जैसे अभी टीएफटी हमारा 65 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है, मैं ये अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ, इसमें किसी यहाँ बैठी सीनियर लीडर की कोई वो नहीं है सर, कि ये थोड़ा कम जाएगा, थोड़ा मुझे लग रहा है सर ये 45 और 50 को टच करेगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि जब सुनामी आती है ना तो समंदर का पानी वापिस जाता है सर थोड़ा, तो इसीलिए इसका थोड़ा वापिस मुझे लग रहा है जो रिवर्स गियर में जाएगा, और उसके बाद सैलाब आएगा सर। जैसे बोलते हैं ना, शाहरुख खान ने एक मूवी में बोला था कि मदन चोपड़ा सैलाब आएगा सैलाब, वही चीज होने वाली है सर, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ रेडी है हमारा। जैसे कंपनी ने बोला था कि दुनिया देखेगी, वो टाइम बहुत नजदीक आ चुका है सर। कहने को तो काफी कुछ है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। जैसे मनदीप सर बोलते हैं कि थोड़ा विड्रॉल के बारे में बात की है, करी जाए, तो मैं कंपनी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि चलो, जैसे मनदीप सर हो गए, अपने सौरभ सर हो गए, मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ सर, ये बोल रहे थे 5% रिलीज कर दो कंपनी को, 10% कर दो, चलो नहीं हुआ सर। बट अभी कंपनी को क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन है सर, जिससे कि जिन जिन लोगों के 180 डेज होते, किसी का माइक, जिन जिन का भी 180 कंप्लीट होता जा रहा है ना सर, जैसे उनको डायरेक्ट वॉलेट में, जैसे अभी तो हमारा कनेक्ट हो चुका है सर, तो उसको कंपनी को क्या चाहिए कि उनके डायरेक्ट वॉलेट में ही 500 या जितना भी उनको लग रहा है, 200 500, क्योंकि उनके लिए तो रुपए है सर, 200 500 डॉलर उनके लिए कुछ भी नहीं है।